नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के तिलमापुर गांव का मामला है जहां पर कंपोजिट विद्यालय है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरीके से एक 13 साल की बेटी के साथ जो हुआ उसको लेकर परिवार के लोग आहत हैं और आज जिला मुख्यालय पर आए हुए हैं और सीधे तौर पर बात कर लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? हमारा नाम मेवालाल है। क्या हुआ है? 26 जनवरी का दिन था। हाँ। वो 26 जनवरी के दिन की वो झंडा फहराने की उसमें शामिल थी। हाँ। उसके बाद दिन की 11 बजे जब मिष्ठान वगैरह जो कुछ था बट रहा था तो इनको भी मिला। सब लोग बच्चे जहाँ का तहाँ खाए, अपना दोना रख दिए, ये भी रख दिए। रखने के बाद ये सारे दोने जो प्रधानाचार्य हैं वो इस लड़की से उठाने के लिए कहे। ये लड़की कहे कि नहीं, हम ही नहीं सब उठाएंगे, अपना खाए अपना रख दिए दस्ताना में। इस कहे तुमको उठाना ही होगा। नहीं उठाने पर उसको ज़बरदस्ती स्टील की छड़ी से उसको जने कि मारने लगी। उसके बाद जने कि लड़की रोती हुई किसी तरीके से जने कि घर भाग कर आई। घर आकर अपने माँ बाप से कही, मैं उस समय नहीं था घर में, कही इसके माँ ने अपना एप्लीकेशन 31 तारीख को 20 से 1 ब्लॉक पर दिया। उसके बाद जन की कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जिला अधिकारी शिक्षा विभाग को उनके पास बुलाए 19 को, तो 19 को बुलाए तो भी जन की कहें कि जाइए हम अपना कोई बैच भेजेंगे जांच रिपोर्ट के लिए, जैसा जांच रिपोर्ट आएगा वैसा करेंगे। अच्छा, वो जो अध्यापक है उनका क्या नाम है? उनका नाम है मनोज सिंह। हाँ बेटा, क्या हुआ था उस दिन? हमसे दोना फेंकवाए तो फिर हम बोले कि सर बस हम ही फेंके। सारे बच्चों को बोलिए तो फिर बोल रहे कि अरे चमाइन सियान की जात हो, अगर तुम नहीं फेंकोगी तो और कौन फेंकेगा। हम बोले कि सर बस हम ही फेंके। फिर बोल रहे कि अरे फेंको, गट्टा उठाकर मैं बोले कि फेंको, तो हम बोले कि सर बस हम ही फेंके। फिर हमको स्टील की राड से मार दिए। मतलब इतना बहुत सारे लड़के थे, वो देखे ही है जब आपको मारा गया तो? हाँ। कितने लड़के थे वहाँ पर? बहुत सारे थे। बहुत सारे लड़के थे। सभी लड़कों को डांटे हैं सर, मारेंगे। गवाही मत देना। नहीं सर जी, क्यों तुम्हारा इशा था, टीसी नहीं देंगे, मार्कशीट नहीं देंगे, पढ़ाई नहीं होंगे, यही बात बोले हैं सर। उन्होंने बोलता नहीं, सभी लोग घर सब बोलता नहीं हुआ, डर के मारे नहीं बोल रहे हैं सर जी। जो 8 के बच्चे हैं उसको 4 में बैठा देते हैं, जो 4 के बच्चे हैं उसको 8 में बैठा करके वहाँ का मनोज सिंह जो प्रिंसिपल हैं और मूल निवासी वो हैं रूपचंदपुर का, तो वो जो मनोज सिंह है तो वो लड़कन को भड़का देते हैं, हम पढ़ाएंगे नहीं, हम टीसी मार्कशीट नहीं देंगे, कुछ उसमें आपको बिगाड़ देंगे, आप आगे के भविष्य में बिगड़ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं। इसी डरन बच्चे लोग हैं, नहीं बता रहे हैं, नहीं उसको लड़की के बीच में गवाही नहीं देने के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब इतना खौफ, इतना डर हो चुका है इन लोगों के अंदर। सर इतना डरा रहे हैं बच्चों को कि बच्चे इतने उससे डर गए हैं। तो बताइए, बच्चों डर गए हैं तो क्या बोले। अच्छा, यहाँ पे आए थे, किससे मिलने आप लोग आए थे? एसडीएम साहब से। क्या बात हुई? एसडीएम साहब से बात हुई है कि जो अभी 4-6 दिन के बाद फिर बताएंगे। हाँ, तो यही बोल रहे हैं, इसी कानून कार्रवाई होगी। बाद में 2 दिन के बाद होगी कार्रवाई। 2 दिन? हाँ। अब ये बताइए, कार्रवाई नहीं होगी तब क्या करेंगे आप लोग? अब कहें कि दोबारा आना पता कर लें, अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम कह रहे हैं हमारी बात का विश्वास करो। हमने जन को थाने पर 7 बार गया, वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई। शिक्षा विभाग में भी गए हम लोग, बेल्लो साहब से भी मिले, बेस्तो सर के होंगे, कहीं से कहीं सुनवाई नहीं हो रहे है। सीडब्ल्यू तक गए हम लोग। तो सरकार से क्यों नहीं मांग कर रही है कि इस तरीके के जो बातें हो रही है? तो कर तो रहे हैं सर, कैसे करें? इसके लिए हम लोग हर जगह कैसे करें, हम लोग कैसे, बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे कि हमारे बच्चे घर पे रहेंगे? बताइए, हम लोग को न्याय चाहिए ना। हर जगह जो अध्यापक हैं उनको लेकर आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मैं अब अध्यापक के लेकर के मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छे से। जब स्टील के डंडे से मार रहे हैं तो उनको यहाँ से एकदम से सस्पेंड कराया जाए। हम लोग यही मांग रहे हैं।
तो हट यहाँ से चले जाए। हम लोग के बच्चे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कोई कचरा नहीं फेंकने के लिए। आप लोग जिस तरीके से जो बातें कही जा कर रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग उस अध्यापक के ऊपर। नहीं आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, बात सही है। सभी बच्चों के साथ चल के निया कर रहे हैं। लो लड़का के मार दे तो ये सब नहीं ना मास्टर चाहिए। अच्छा, ये बच्ची कितने साल की है? 13 साल। तो साथियों बता दें कि बनारस के तिलमापुर का ये मामला है। 13 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से अध्यापक ने स्टील के रॉड से मारा है, जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया है और आज ये पीड़ित लोग आए हुए हैं और सीधे तौर पर सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। ये बेटी 8 में पढ़ती है, लेकिन जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के दिन सारे लोग खा कर जाते हैं और इससे दोना पत्तल उठवाते हैं और ये बेटी जब मना कर देती है तो इसको मारा जाता है, धमकाया जाता है। और जो छोटे छोटे, ये बताइए कि जो बच्चे थे उनसे क्या कहा गया है? उनसे बोला गया कि तुम लोग अगर तुम लोग बता दोगे तो तुम लोगों का टीसी मार्कशीट बिगाड़ेंगे और तुम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं। धमका रहे हैं उन लोगों को। बुलाया गया कि कोई बात यहाँ आकर आपस में सुलझ जाए। तो एक दुकान पान की है, वहाँ पर आए और बैठ गए। बैठ जाने के बाद लड़की की माँ उनसे पूछने गई कि मास्टर साहब का ऐसा लड़कों को मारा जाता है क्या? वो 2 मिनट बात पूरी सुनी नहीं उसकी माँ की, उत्तेजना में आकर जाओ मारे हैं। क्या चीज? जौन चमारे सियारे के जातो जौन उखाड़ना उखाड़ लो मारे हैं। तो मतलब इतना उसके पास इतना डर है कि जाति सूचक नाम ले रहा है। अध्यापक को सब प्रधान की सद्भावना है कि प्रधान को अपना बचाए। ऐसे अध्यापक को क्यों आप लोग स्कूल पे चढ़ने देते हैं? आप लोग सर जी मैंने मारे सभी बच्चे लोग सभी हमारे साथ गए मारने के लिए, तो प्रधान जी कहे कि नहीं मारो। हम बुला के लिए आए, सभी लोग कहेंगे कि यहाँ पर बुला के प्रधान जी मरवाए गाँव में। प्रधान जी बेइज्जती हो रही है और ये इस बेटी के बेइज्जती हो रही तो नहीं पता चल रहा है। हमारे बच्चे हैं सर जी, हम अपने कष्ट से पैदा नहीं किए हैं। ये आपकी बेटी है? हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। हमारी बेटी गलती करे तो हमको सर जी को बुलाए थे ना बुलाने का है, स्टील के राड से मरना। वो कहा तो हमारे सियारे के जात होके जौन उखाड़ना उखाड़ लो। तो देखिए किस तरीके से परिवार के लोग सीधे तौर पर वो अध्यापक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से जाति सूचक शब्द का नाम ले रहे हैं और जिस तरीके से लगातार ये बात कहे जा रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।